अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आज का वो वक्त है कि आप किसी के भी खिलाफ अगर कोई वीडियो बनाते हैं उसके गलत बयान पर, तो उसके फॉलोअर आकर कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि तू कौन है, कितना बड़ा मुफ्ती है, कौन से मदरसे से पढ़ा है, क्या तेरी तालीम है। यही सारे ढेरों सवाल वो आकर कमेंट सेक्शन में पूछता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेज पर बैठा हुआ शख्स, भले वो कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, लेकिन जब वो अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह झूठ बोलता है, तो उससे बेहतर है कि हम लोग मदरसे से नहीं पढ़े हुए और हमने अपने ज़ौक़ और शौक़ से जितना इल्म लेना है, जितनी अपनी ज़ौक़ से सीख सकते थे उतना सीख लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम इनकी तरह आकर मिंबरों पर झूठ नहीं बोलते। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप इस वीडियो को समाप्त फरमाएं। उनका चेहरा क्या है, उनका चेहरा क्या है। एक मर्तबा किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को देखें तो कैसे देखें, तो बताया अल्लाह को दुनिया में नहीं देख सकते, तवज्जो नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। कहा हुजूर करे क्या, फरमाया मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने। वाह भाई वाह, नारे तकबीर। फिर तुझे माने कैसे, हुजूर बता रहे हैं मन रानी फकत राल हक। मेरे भाइयों, आपने अमीरुल कादरी की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर हजरत से ये हजरत फरमा रहे थे कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, अगर अल्लाह को देखना हो तो कैसे देखें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं देख सकते। फिर उसने बड़ी जोर देके पूछा कि कैसे देखे, फिर आपने मना फरमाया। फिर जब उसने तीसरी बार पूछा कि या रसूलुल्लाह कैसे देखे, तो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रानी फकत राल हक, यानी जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब आप देखें कि किस तरह इस शख्स ने अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बना दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और लोग इस पर बैठकर सुभान अल्लाह की दाद दे रहे, और इसके बराबर में बैठा हुआ एक दूसरा आलिम इतनी झूम के दाद दे रहा है कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं। मेरे भाइयों, मैं चैलेंज करता हूं अमीरुल कादरी साहब को और इनके सारे हवारियों को कि वो हदीस की किसी किताब के अंदर भी जो तर्जुमा अमीरुल कादरी साहब ने इस हदीस का किया है उसका वो तर्जुमा दिखा दे कि नबी पाक ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। कहीं पर भी किसी एक किताब में ये तर्जुमा अगर अमीरुल कादरी साहब दिखा दे तो इनके खिलाफ मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैं वो सारी वीडियोस डिलीट करने के लिए तैयार हूं और वीडियो में आकर इनसे माजरत करने के लिए तैयार हूं। और अगर ये नहीं दिखा सकते तो फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इतना बड़ा झूठ मंसूब किया कि आपने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह ही को देखा। हाँ, इतनी बात जरूर सही है कि अमीरुल कादरी ने जो अरबी इबारत पढ़ी वो बुखारी शरीफ के अंदर है, लेकिन जो इन्होंने उसका मतलब बयान किया वो हरगिज बुखारी का मतलब नहीं, ना ही किसी हदीस की किताब के अंदर वो मतलब मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन रानी फकत राल, यानी जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। नबी पाक फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने भी मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में ही मुझे देखा। क्यों? क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। यहाँ पर ख्वाब की बात हो रही थी, ख्वाब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की बात हो रही थी और अमीरुल कादरी साहब ने उस बात को कहां से कहां जोड़ दिया। मेरे भाइयों, ये उलमाए दीन नहीं है, ये उलमाए जालिम है। इन्होंने आपकी जानों के ऊपर, आपके ईमान के ऊपर जुल्म किया है, बेतहाशा जुल्म किया है। मेरे भाइयों, इनके फिर लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े आलिमों पर तनकीद करते हैं। मेरे भाई, बड़े आलिम इस तरह के होते हैं कि आपने उनकी दाढ़ी बड़ी देख ली, पगड़ी देख ली, जुब्बे देख ली, उनकी मजमे में लाखों की भीड़ देख ली, तो आपको लगा कि अब तो ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप खुद देखें कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसमें नबी पाक ने फरमाया मन रानी फकत राला, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। और मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है मौला अली से कि नबी पाक ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो लोग इस झूठ पर, इस शिर्क पर अमीरुल कादरी का साथ दे रहे हैं, उनकी इन बातों पर, इन शिरकिया बातों पर, इन कुफरिया बातों पर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की दाद दे रहे हैं, उनका क्या होगा? वो अपनी फिक्र करें, आखिरत में वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह से आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुझ तक सच नहीं पहुंचा, मैंने तो इस आदमी की बात पर यकीन कर लिया था। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर ये अल्लाह फरमाता है कि और हमने तुम्हें अकल दी थी, तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अल्लाह तुमसे पूछ लेगा कि जो अकल उसने तुम्हें दी थी तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जो आंखें उसने दी थी उससे तुमने सच क्यों नहीं देखा, जो कान उसने दिए थे उससे तुमने हक क्यों नहीं सुना। और जिसके भी फेवरेट मौलवी के खिलाफ वीडियो बना दो, उल्टा कमेंट सेक्शन में गालियां हमें देता है, बल्कि वो
اسے تو چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے ایسے لوگوں سے کہ حضرت آپ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے, اس کا ریفرنس کہاں پر موجود ہے, لیکن وہ الٹا ہم پر تانڈو کرتا ہے, ہم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور مجھے ذرا سا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر کچھ بھی کہتے رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب تو کچھ ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے جو یہ بڑے بڑے علماء دین ہیں, انہوں نے جو گند مچایا ہوا ہے, اس کا جواب تو آپ کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے. بس آپ گالیاں ہی دے سکتے ہیں. آپ کو جتنا من میں آپ اتنی بری بری باتیں کہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اتنا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کو جواب اللہ رب العالمین کو بروز حشر دینا ہوگا ان کفریہ عبارات پر, ان کفریہ جملوں پر, ان کفریہ تقریروں پر جو آپ نے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی دادیں دی ہوئی ہے نا. اللہ آپ سے پوچھ لے گا, اگر بنا توبہ کرے آپ مر گئے اس کفر, اس شرک کے اوپر, تو آپ یقیناً جہنم کے اندر جائیں گے. اور اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں, ہمارے ممبر سے جو باتیں بیان ہو رہی تھی ان میں موسٹ آف ان جیسے لوگ, امین القادری جیسے لوگ, موسٹ آف باتیں جو جھوٹ کر رہے تھے, جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. امید ہے میرے بھائیوں بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.